आइए आज हम स्टडी करेंगे संघ कार्डेटा, जिसको हिंदी में हम रज्जुकी कहेंगे। जो रीढ़ की हमारी हड्डी होती है, इसको हिंदी में रीढ़ रज्जु कहते हैं। तो कार्डेटा का मतलब ये हो गया कि जिनमें रीढ़ वाला सिस्टम पाया जाता है, उनको कार्डेटा के अंतर्गत रखा जाएगा। तो इसको पढ़ते हैं। कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण पृष्ठ रज्जु, पृष्ठ खोखली तंत्रिका रज्जु तथा युग्मित ग्रसनी क्लोम छिद्र पाए जाते हैं। तो ये 3 प्रकार के लक्षण हैं। अगर किसी में पाए जाएंगे तो उसको हम कार्डेटा के अंतर्गत रख सकते हैं। तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में 3 मूलभूत लक्षण कौन से हैं? पृष्ठ रज्जु यानी डार्सल नर्व कार्ड। देख लेते हैं नोटो कार्ड या नर्व कार्ड क्या है। तो देखिए कार्डेटा में क्या है कि डार्सल नोटो कार्ड रज्जु की, जिसको अंग्रेजी में नोटो कार्ड बोलेंगे। ए डार्सल हालो नर्व कार्ड एंड पेयर्ड फारेंजियल गिल सीट्स। तो नोटो कार्ड पाई जाएगी, यानी रीढ़ की जो हड्डी होती हैं वो, और उनके बीच में खाली जगह रहेगा। तो जब रीढ़ की हड्डी एक दूसरे के ऊपर रखी जाएगी तो अंदर खोखला एक पाइप जैसी संरचना बन जाएगी। उसी को कह रहा है हालो नर्व कार्ड। हालो का मतलब भीतर की खोखली नर्व कार्ड रहेगी, एंड और उसमें जो खोखला रहेगा उसमें नर्व कार्ड पड़ी रहेगी, जिसको तंत्रिका रज्जु कहेंगे। एंड पेयर्ड फारेंजियल गिल सीट्स, और इसमें एक जो जोड़े में जो है फारेंजियल गिल सीट्स पाए जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए बता रहा है, ये देखिए हड्डी वाली संरचना जो है इसको कह रहा है नोटो कार्ड। और ये देखिए भीतर से एक खोखली जगह है यहाँ पर, तो इसी में देखिए नर्व कार्ड पड़ी हुई है। खोखली जगह में नर्व कार्ड पड़ी हुई है, और ये फारेंजियल गिल सीट्स पाए जाते हैं। और ये पोस्ट एनल पार्ट होता है। प्री का मतलब पहले, पोस्ट का मतलब बाद में। तो इधर मुंह होगा, ये बाद का पूंछ वाला भाग है, तो इसीलिए पोस्ट एनल पार्ट कह रहा है। अब इसको थोड़ा सा हिंदी में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये पृष्ठ रज्जु यानी डार्सल नर्व कार्ड, जिसको नोटो कार्ड बोलेंगे। तो ये पृष्ठ रज्जु को नोटो कार्ड, और ये मेरुदंड यानी नर्व कार्ड, ये नर्व कार्ड है। और ये क्लोम छिद्र हैं, और ये गुदा पुच्छ पश्च पुच्छ हो जाएगी, पोस्ट एनल टेल जिसको बोलते हैं। तो ये चीजें हो जाएंगी। तो आप देखते हैं इसको। तो यहाँ से यहाँ तक अंडरलाइन कर लेंगे। कह रहा ये सब द्विपार्श्व सम्मित त्रिकोणकी तथा प्रगोही प्राणी हैं। तो द्विपार्श्व सम्मिति होती है, इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी एक्टोडर्म, मीजोडर्म, इंडोडर्म, 3 डर्म पाई जाती हैं, यानी त्वचा की 3 लेयर हैं। एंड प्रगुही और सीलोमिक होती हैं, यानी अंदर एक गुहा होती है, इसको सीलोम कहते हैं। इनमें अंग तंत्र स्तर का संगठन पाया जाता है। अंग तंत्र स्तर का ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गुदा पश्च पुच्छ तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है। गुदा पश्च पुच्छ जैसा अभी हमने यहाँ देखा, तथा बंद परिसंचरण तंत्र होता है, यानी धमनी शिराएं होती हैं जिनमें खून का संचरण होता है। अरज्जुकी एवं रज्जुकी में विशिष्ट लक्षणों की तुलना। तो अरज्जुकी एवं रज्जुकी में जो विशिष्ट लक्षण हैं उनके बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे। तो रज्जुकी और अरज्जुकी को अब इंग्लिश में हम लोग देखेंगे।
तो रज्जुकी और अरज्जुकी को इंग्लिश में कार्डेट्स और नॉन कार्डेट्स बोलेंगे। तो देखिए रज्जुकी यानी कार्डेट्स, इसमें पृष्ठ रज्जु उपस्थित होता है, यानी डार्सल, अंग्रेजी में देख लेते हैं, नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। पृष्ठ रज्जु का मतलब नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है और इसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र पृष्ठीय एवं खोखला तथा एकल होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो डार्सल साइड में होगा, हालो होगा और एकल होगा यानी सिंगल होगा। अंग्रेजी में देख लेते हैं, हालो नर्वस सिस्टम इज डार्सल हालो एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज डार्सल हालो एंड सिंगल, ये होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र आधार तल में ठोस एवं दोहरा होता है। इसमें देखिए एकल होता है, अकेले होता है। इसमें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र इसमें पृष्ठ में होता है यानी पीठ की तरफ, तो इसमें आधार तल यानी वेंट्रल साइड यानी पेट की तरफ होगा और ठोस होगा एवं दोहरा होगा। इसमें क्या है, खोखला है, इसमें ठोस है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, कार्डेट और नॉन कार्डेट में अंतर पूछ सकता है, तो ये सारणी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये दूसरा वाला पॉइंट जो है, ये सारे पॉइंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आगे कह रहा है ग्रसनी में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, तो जो फायरिंग्स होती है उसमें क्लोम छिद्र पाए जाएंगे। इसमें क्या होता है, नॉन कार्डेट में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। हृदय आधार भाग में होता है, इसको ध्यान देना है। जो हार्ट होता है वो अगर हम पेट के बल लेट जाए तो पीठ की तरफ हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, पेट की तरफ हमारा हृदय होता है सीने में। और इसमें क्या होता है, हृदय पृष्ठ भाग में होता है अगर उपस्थित है तो। और नॉन कार्डेट में क्या होता है कि अगर हार्ट उपस्थित भी है तो ये डार्सल साइड में होता है, इसको ध्यान देना। आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि एक गुदा पश्च पुच्छ उपस्थित होती है, जैसा अभी हमने चित्र में देखा है, कार्डेट का लक्षण है, रज्जुकी यानी कार्डेट का। और नॉन कार्डेट में क्या है, गुदा पश्च पुच्छ अनुपस्थित होती है, पोस्ट एनल टेल नॉन कार्डेट में नहीं पाई जाएगी। तो इन चीज़ों को ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से देख लेते हैं, जो कार्डेट होते हैं उसमें डार्सल नोटोकार्ड पाई जाएगी, नॉन कार्डेट में नहीं पाई जाएगी। कार्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम डार्सल साइड में होता है, हालो होता है और सिंगल होता है। नॉन कार्डेट में सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल यानी अधर भाग में होता है, सॉलिड होता है और डबल होता है। कार्डेट में क्या है, ग्रसनी यानी फायरिंग्स में क्लोम छिद्र पाए जाते हैं, जबकि नॉन कार्डेट में क्लोम छिद्र अनुपस्थित होते हैं। कार्डेट में हृदय जो होता है यानी हार्ट जो होता है वेंट्रल पार्ट में होता है, जबकि नॉन कार्डेट में हार्ट जो होता है वो डार्सल पार्ट में होता है यानी पृष्ठ की तरफ होता है, अगर उपस्थित है तो। ये भी हो सकता है कि न उपस्थित हो। और कार्डेट में क्या होता है कि गुदा एनल पश्च यानी पोस्ट एनल टेल जो होती है उपस्थित होती है, जबकि नॉन कार्डेट में अनुपस्थित होती है। तो इन बातों को हमें गहराई से समझना है। अब आगे देखते हैं, आगे कह रहा है कि संघ कार्डेटा 3 उपसंघों में विभाजित किया गया है। तो संघ कार्डेटा जो होता है इसके 3 उपसंघ हो गए, यूरोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा तथा वर्टिब्रेटा। यूरोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफेलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा। तो ये 3 उपसंघों में यानी सब फाइलम में कार्डेटा को डिवाइड किया गया है। अब इनके अलग अलग लक्षणों के हिसाब से जो नाम दिए गए हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसको पढ़ने से पहले कुछ फिगर दिए गए हैं कार्डेटा के, उनको हम लोग देख लेते हैं। कोई फिगर नहीं है, यही एक फिगर था, इसको हमने देख लिया है। अब आगे देखते हैं। तो देखिए, उपसंघ यूरोकार्डेटा तथा सिफेलोकार्डेटा को सामान्यतः प्रोटोकार्डेटा कहते हैं। तो इसको ध्यान दीजिए, जैसे प्रो का मतलब बहुत पहले होता है, तो यूरोकार्डेटा एवं सिफेलोकार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा कहते हैं,
चित्र 4.17। तो चित्र 4.17 में ये एसिडिया है जो कि प्रोटोकार्डेटा का मेंबर है। तो ये प्रोटोकार्डेटा में आ जाते हैं यूरोकार्डेटा तथा सिफाइलोकार्डेटा। प्रोटो का मतलब बहुत पहले, इसका मतलब जब कार्डेटा में ये सब बने, यूरोकार्डेटा, ट्यूनिकेटा, सिफाइलोकार्डेटा, वर्टिब्रेटा, तो इनमें यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा बहुत पहले बने होंगे ट्यूनिकेटा और वर्टिब्रेटा की तुलना में, इसलिए इसको यूरोकार्डेटा और सिफाइलोकार्डेटा को प्रोटोकार्डेटा कहा गया। ये सभी समुद्री प्राणी हैं, ध्यान देना है, सभी समुद्री प्राणी हैं। यूरोकार्डेटा में पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। तो यूरो का मतलब, अब आप जब डॉक्टर बनेंगे तो यूरोलॉजी पढ़ेंगे। यूरोलॉजी का मतलब होता है कि किडनी से संबंधित यानी पेशाब वाले तंत्र का अध्ययन यूरोलॉजी के अंतर्गत आता है। तो यूरो का मतलब पेशाब वाला तंत्र, तो इसीलिए पेशाब वाला तंत्र यानी पेशाब, हम जो पूंछ होती है, पूंछ के पास ही पेशाब करने की जगह होती है, इसीलिए यूरोकार्डेटा में पूंछ जो होती है तो पृष्ठरज्जु केवल लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। तो समझिए कि यूरोकार्डेटा में जो नोटोकार्ड होती है वो केवल लार्वल स्टेज में पाई जाती है और वो भी लार्वा की पूंछ में पाई जाती है। जबकि सिफाइलोकार्डेटा, सिफाइलिक का मतलब होता है सिर, सिफाइलिक का मतलब होता है सिर, तो सिफाइलोकार्डेटा में जो है पृष्ठरज्जु सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। तो सिफाइलोकार्डेटा जो होता है उसमें जो नोटोकार्ड होती है वो सिर से पूंछ तक फैली रहती है, जो जीवन के अंत तक बनी रहती है। उदाहरण देखिए, यूरोकार्डेटा का मेंबर कौन कौन सा है? एसिडिया, सेल्पा, डोलियोलम। और सिफाइलोकार्डेटा का मेंबर है ब्रैंकियोस्टोमा, जिसको एम्फियाक्सस या लाइन्सलेट कहते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछ सकता है कि कौन सिफाइलोकार्डेटा का मेंबर है और कौन सा यूरोकार्डेटा का मेंबर है, तो इसको हमें याद रखना है। अब आगे देखते हैं, कह रहा है कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। तो कशेरुकी का मतलब वर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का मतलब वर्टिब्रा, वर्टिब्रा कशेरुका को बोलते हैं। जैसे हमारे रीढ़ की जो हड्डी है ये बहुत सारी छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर के बनी है पूरी रीढ़, तो एक हड्डी को अगर ले लिया जाए तो उसको कशेरुका कहते हैं। अंग्रेजी में उसी को वर्टिब्री बोलते हैं, वर्टिब्रा। बहुत बहुसंख्या बहुवचन में कहेंगे तो वर्टिब्री कहेंगे। तो कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान दीजिए कि जो हमारी पृष्ठरज्जु है यानी नोटोकार्ड होता है, ये भ्रूणीय अवस्था में पाई जाती है। जितने भी वर्टिब्रेट यानी जिनमें कशेरुकाएं पाई जाती हैं वो जीव की बात हो रही है। तो वही कह रहा है कि कशेरुकी संघ के प्राणियों में पृष्ठरज्जु भ्रूणीय अवस्था में, यानी जब बच्चा पेट में रहता है, एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, जिसको भ्रूणीय अवस्था को अंग्रेजी में एम्ब्रियोनिक स्टेज कहते हैं, तो उस समय पाई जाती है। वयस्क अवस्था में पृष्ठरज्जु अस्थिल अथवा उपास्थिल मेरुदंड में परिवर्तित हो जाती है। तो ये कह रहा है कि जब यही जो है जो भ्रूण अवस्था में पृष्ठरज्जु है नोटोकार्ड, यही जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये अस्थिल अवस्था यानी हड्डियों की बनी हो जाती है, या उपास्थिल अवस्था यानी उपास्थि की बनी होती है। तो इस बात को ध्यान देना। इसको थोड़ा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। तो कह रहा है द मेंबर ऑफ सब फाइलम वर्टिब्रेटा process notocard during the embryonic stage. The notocard is replaced by the cartilaginous. उपास्थि का मतलब अंग्रेजी में कार्टिलेज बोलते हैं। आर बोनी मतलब अस्थि यानी हड्डी के रूप में वर्टिब्रल कॉलम इन द एडल्ट। जब वयस्क अवस्था आ जाती है तो यही जो नोटोकार्ड हमारी है ये उपास्थि या अस्थि के रूप में कन्वर्ट हो जाती है वयस्क अवस्था में। ये कहने का मतलब है।
आगे कह रहा है कि कशेरुकी रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। इसको ध्यान देना है कि जो कशेरुकी यानी वर्टिब्रेट होते हैं तो वो रज्जुकी भी हैं, किंतु सभी रज्जुकी कशेरुकी नहीं होते। यानी जो वर्टिब्रेट हैं उनमें नोटोकॉर्ड होगी, लेकिन सभी नोटोकॉर्ड वाले जरूरी नहीं कि वर्टिब्री वालों के अंतर्गत आए, यानी कशेरुकी वर्टिब्रेट के अंतर्गत आए। तो ध्यान देना है कि जिनमें हड्डी पाई जाएगी उनमें नोटोकॉर्ड यानी रज्जुक जरूर पाया जाएगा, रीढ़ रज्जु जरूर पाया जाएगा, लेकिन ये जरूरी नहीं कि जिसमें रीढ़ रज्जु हो उनमें कशेरुकाएं मिले। तो नोटोकॉर्ड वाले जरूरी नहीं कि वर्टिब्रेट के अंतर्गत आए, लेकिन वर्टिब्रेट नोटोकॉर्ड के अंतर्गत जरूर आएंगे, यानी कार्डेटा के अंतर्गत जरूर आएंगे जिनमें नोटोकॉर्ड पाई जाती है। तो इसको ध्यान देना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि रज्जुकी के मुख्य लक्षण के अतिरिक्त कशेरुकी में 2, 3 अथवा 4 प्रकोष्ठ वाला पेशीय आधार हृदय होता है। तो इसको ध्यान देना है कि जो कार्डेट होते हैं उनके मुख्य लक्षणों में ये वर्टिब्री वाली तो बात होती है, इसके साथ साथ 4 प्रकोष्ठ यानी 4 खाने वाला पेशीय आधार हृदय होता है। यानी वेंट्रल साइड में पेट की तरफ हृदय पाया जाता है, और यह हृदय किसका बना होता है? पेशियों का, यानी मसल्स का बना होता है। तो ये भी एक मुख्य लक्षण है कार्डेट का। वृक्क उत्सर्जन तथा जल संतुलन का कार्य करते हैं, तथा पख जो वृक्क है यानी किडनी, उसके बारे में तो हमको पता ही है कि ये उत्सर्जन एवं जल संतुलन का काम करेगा। तथा जो पख होते हैं जिनको अंग्रेजी में फिन बोलते हैं, या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं, या फिर पख या फिन या पाद के रूप में 2 जोड़ी युग्मित उपांग होते हैं। जैसे भैंस में 2 आगे होते हैं 2 पीछे होते हैं। हम लोगों में जो हाथ हैं यही उपांग है, बस आगे वाले को हम हाथ के रूप में यूज करते हैं, पीछे वालों को चलने के रूप में यूज करते हैं। उपसंघ वर्टिब्रेटा को पुनः निम्न उपवर्ग में विभाजित किया गया है। तो वर्टिब्रेटा के डिवीजन किए गए, तो डिवीजन में एग्नाइथोस्टोमाटा आ जाता है जिसमें जबड़ों का अभाव है। अग्नाइथा, नाइथो का मतलब जबड़ा होता है और अशब्द लिख दिया, इसका मतलब अभाव। नाइथोस्टोमेटा यानी जबड़ों की उपस्थित रहती है, यानी इसमें जबड़े पाए जाएंगे, इसको ध्यान देना है। आगे देखते हैं। अब जो बिना जबड़े वाले हैं उनको वर्ग साइक्लोस्टोमेटा के अंतर्गत रखा गया। जिनमें जबड़े नहीं है उनका मुंह साइकिल का पहिया, देखिए साइकिल, साइक्लो का मतलब होता है साइकिल, साइकिल का मतलब सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार। तो इनमें मुंह जो है वृत्ताकार होता है, इसलिए इसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं। इनमें जबड़ा नहीं होता है। और जबड़े वाले यानी नाइथोस्टोमेटा के 2 भाग हो गए, एक पिसीज पख उपस्थित होते हैं और दूसरा टेट्रापोडा चतुष्पाद यानी पाद उपस्थित होते हैं। इसमें पख उपस्थित होते हैं, इसमें 4 पैर उपस्थित होते हैं। तो इनको अंग्रेजी में भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए एक नाइथा मतलब लाइक जबड़ा नहीं होगा, नाइथोस्टोमेटा जिसमें जबड़ा होगा। अब सुपर क्लास ये वर्टिब्रेटा का डिवीजन हुआ, इसमें पीसे आ जाएंगे बियर फिन्स, पख मतलब इनमें फिन पाए जाएंगे। टेट्रापोडा, टेट्रा का मतलब 4 होता है, पेंटा का मतलब 5 होता है, ट्राई का मतलब 3 होता है, डाई का मतलब 2 होता है, मोनो का मतलब 1 होता है। तो टेट्रा का मतलब 4, तो 4 पैर होंगे बियर लिम्स मतलब 4 चतुष्पाद इनको बोलते हैं। अब ये चतुष्पाद के अंतर्गत कई खंड आ जाते हैं। तो उन खंडों में देखिए एम्फीबिया जिसके अंतर्गत उभयचर आएंगे जैसे मेढक हो गया, रेप्टाइल यानी सरीसृप आएंगे जैसे छिपकली हो गया, एवीज का मतलब पक्षी आएंगे जैसे कबूतर हो गया, मैमेलिया के अंतर्गत स्तनी वर्ग आएंगे जैसे गाय भैंस मनुष्य, ये सब हो गया। तो इस प्रकार से वर्टिब्रेटा का डिवीजन किया गया। एग्नाइथोस्टोमेटा
बिना जबड़े वाले नाइथोस्टोमेटा, जबड़े एक एग्नाइथोस्टोमेटा का एक ही वर्ग है जिसको साइक्लोस्टोमेटा बोलते हैं, जबकि नाइथोस्टोमेटा के 2 वर्ग हो गए, पीसीज यानी पख उपस्थित होंगे। इसके 2 आ जाएंगे वर्ग, एक कांड्रिक थीज और दूसरा ऑस्ट्रियोक थीज। कांड्रिक थीज का मतलब उपास्थि जिनमें होंगी, कार्टिलेज की बनी होंगी, और ऑस्ट्रिक थीज मतलब ऑस्टियो का मतलब अस्थि, अस्थि का मतलब हड्डी, तो इनमें हड्डियों का कंकाल पाया जाएगा, इसमें अस्थि का कंकाल, कांड्रिक थीज में उपास्थि का कंकाल। तो टेट्रापोडा में आ जाएंगे इधर, पीसेज के बाद टेट्रापोडा यानी चतुष्पाद, 4 पैर पाए जाएंगे, इसलिए टेट्रापोडा नाम दिया गया है। अब चतुष्पादा के अंतर्गत हमारे आ जाएंगे एम्फीबिया, जिनको उभयचर कहते हैं, जल और थल दोनों में पाए जाएंगे। रेप्टिलिया जिनको सरीसृप कहते हैं जैसे छिपकली, एवीज जिनको पक्षी कहते हैं जैसे कबूतर, मैमेलिया जिसमें स्तनी वर्ग आ जाएंगे जैसे हमारा गाय भैंस, ये सब आ जाएंगे। अब देखिए आगे हम स्टडी करेंगे साइक्लोस्टोमेटा, जो वर्ग एग्नाइथा का था, जो बिना जबड़े वाले थे, उनमें साइक्लोस्टोमेटा था, तो उसका अध्ययन करेंगे। तो देखिए साइक्लोस्टोमेटा वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं। इसको ध्यान देना है कि साइक्लोमेटा जो होते हैं वर्ग के सभी प्राणी कुछ मछलियों के बाह्य परजीवी होते हैं, यानी कुछ मछलियों में ये बाहर उनके शरीर से चिपके रहते हैं। जबड़ा रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजान, ये पेट्रोमाइजान ये जबड़ा रहित कशेरुकी है, यानी वर्टिब्रेट है। इनका शरीर लंबा होता है, जिसमें श्वसन के लिए 6 से 15 जोड़ी क्लोम छिद्र होते हैं, इसको ध्यान देना। ये मछलियों के शरीर में बाह्य परजीवी होते हैं, यानी शरीर के बाहर परजीवी के रूप में रहते हैं। परजीवी का हमने मतलब बता दिया था कि केवल यही उस मछली से लाभ लेंगे, वो मछली इनसे लाभ नहीं ले पाएगी। साइक्लोस्टोम में बिना जबड़ों का चूसक तथा वृत्ताकार मुख होता है। तो इनमें एग्नाइथोस्टोमेटा के अंतर्गत आते हैं, तो जबड़े का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, क्योंकि एग्नाइथोस्टोमेटा का मतलब ही है बिना जबड़ा वाला, तो जबड़े नहीं होते, और जो चूसक होता है वो वृत्ताकार होता है। साइक्लो का मतलब सर्कुलर, सर्कुलर का मतलब वृत्ताकार, अभी हमने आपको बताया। चित्र 4.18, ये देखिए जबड़ा रहित कशेरुकी पेट्रोमाइजान, तो ये इसका एग्जाम्पल है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है, इसमें स्केल और गिल्स नहीं पाए जाते हैं, इसको ध्यान देना। इसको थोड़ा अंग्रेजी में भी देख लेते हैं। तो साइक्लोस्टोमेटा में देखिए 6 से 15 गिल्सिट्स पाए जाते हैं। साइक्लोमिस्टा है सकिंग सर्कुलर माउथ विदाउट जा, सकिंग के लिए, चूसने के लिए इसमें सर्कुलर वृत्ताकार मुंह होता है जिसमें जबड़े नहीं होते हैं, और इसमें स्केल पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। स्केल पाए जाते हैं और पेयर्ड फिन्स पाए जाते हैं। पेयर्ड फिन को ही हिंदी में युग्मित पखों का अभाव होता है। इसके शरीर में सल्क तथा युग्मित पखों का अभाव होता है, यानी नहीं पाए जाते हैं। तो कहने का मतलब है डिवाइड ऑफ का मतलब अभाव, तो डिवाइड ऑफ स्केल एंड पेयर्ड फिन्स ये नहीं पाए जाते हैं किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में। तो इसको ध्यान देना है। कपाल तथा मेरुदंड उपास्थिल होता है। इसमें जो कपाल होता है और मेरुदंड होता है, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डी होती है वो कार्टिलेज की बनी होती है, यानी उपास्थ की बनी होती है। इसको भी थोड़ा अंग्रेजी में देख लेते हैं। क्रैनियम, कपाल का मतलब क्रैनियम, और वर्टिब्रल कॉलम का मतलब रीढ़ वाली हड्डी, और कार्टिलेजनस मतलब उपास्थ की बनी होती।
तो कपाल का मतलब क्रेनियम और मेरुदंड का मतलब जो हमारी वर्टिब्री डार्सल वर्टिब्रल कॉलम होती है, ये उपास्थल यानी कार्टिलेज की बनी होती है। पर संचरण तंत्र बंद प्रकार का होता है। साइक्लोस्टोम समुद्री होते हैं किंतु जनन के लिए अम्लीय जल में प्रवास करते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ये ध्यान देना। साइक्लोस्टोम जो होते हैं ये समुद्री होते हैं, समुद्र में जीवन बिताते हैं, लेकिन जनन के लिए जब इनको रिप्रोडक्शन करना होता है तो ये अम्लीय जल में प्रवास करते हैं, यानी स्वच्छ पानी में आ जाते हैं जिसमें साल्ट नहीं होता। तो समुद्र में चूंकि नमक होता है तो नमक से ये फ्रेश वाटर बिना साल्ट वाले पानी में आ जाते हैं जब इनको जनन करना रहता है। वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जनन के कुछ दिन के बाद वे मर जाते हैं। इसके बाद जनन के कुछ दिन बाद क्या होता है, ये मर जाता है। इसके लार्वा कायांतरण के बाद समुद्र में लौट जाते हैं और इसके जो लार्वा होंगे वो क्या होगा, उनमें कायांतरण होता है और कायांतरण के बाद, कायांतरण का मतलब काया का अंतरण, मतलब पहले लार्वा थे फिर एडल्ट बनेंगे, जवान हो जाएंगे, तो ये फिर से समुद्र में लौट जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, पेट्रोमाइजान जिसको लैम्प्रे कहते हैं और मिक्सिन जिसको हैग फिश कहते हैं। तो पेट्रोल लैंप में डाला जाता है जलाने के लिए, तो इसलिए पेट्रोमाइजान लैम्प्रे कहेंगे, याद करने का तरीका है। तथा मिक्सिन को हैग फिश भी कहते हैं। मिक्सिन मतलब जो मैक्सी होती है या जीन होती है उसको हैंगर में लटकाया जाता है, तो मिक्सिन को हैग फिश कहते हैं। इस तरह आप लोग याद कर सकते हैं। तो ये देखिए हम लोगों ने साइक्लोस्टोमेटा के बारे में पढ़ा। थोड़ा सा अब अंग्रेजी इसकी देख लेते हैं। तो अंग्रेजी में देखिए कह रहा है कि मेटामार्फोसिस, जिसको हिंदी में कायांतरण कह रहा था उसी को अंग्रेजी में मेटामार्फोसिस कहते हैं, यानी लार्वा अवस्था से एडल्ट अवस्था में बदल जाएगा, तो ये फिर से समुद्र में वापस चले जाते हैं। अब आगे देखते हैं, हमारे पास आ जाता है वर्ग कांड्रिक थीज। अब वर्ग कांड्रिक थीज के अंतर्गत देखते हैं। तो वर्ग कांड्रिक थीज में चित्र 4.19 है। तो कांड्रिक थीज, कांड्रिक शब्द कार्टिलेज से बना है। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि वाले, तो उपास्थि वाली मछलियां इसके अंतर्गत आते हैं। तो पहली मछली है हमारी स्काइलियोडोन। स्काइलियोडोन जिसको हम लोग कुत्ता मछली भी बोलते हैं, तो स्काइलियोडोन को कुत्ता मछली कहेंगे। और प्रीस्टस मछली को आरा मछली बोलते हैं, आरा मछली। तो ये दोनों हमारे कांड्रिक थीज मछलियों के उदाहरण हैं। तो ये एग्जाम्पल आप याद रखिए कि स्काइलियोडोन को कुत्ता मछली बोलते हैं, डॉग फिश और प्रीस्टस को आरा मछली भी आरा मछली बोलते हैं। तो वर्ग कांड्रिक थीज देखते हैं। ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंत कंकाल उपास्थल होता है। तो ये धारा रेखीय शरीर के मतलब कहने का मतलब इनका शरीर जो बना होता है एकदम जैसे सांप नहीं होते हैं, तो सांप का शरीर पतला लंबा एक वैसे बना रहता है। तो ये धारा रेखीय शरीर के समुद्री प्राणी हैं तथा इनका अंत कंकाल उपास्थल होता है, यानी उपास्थि का बना होता है कार्टिलेज का। एक अस्थि होती है जिसको हड्डी कहते हैं, दूसरी उपास्थि होती है जिसको कार्टिलेज कहते हैं। तो इनका शरीर क्या होता है, कार्टिलेज का बना होता है। मुख आधार पर स्थित होता है, जो मुंह होता है ये वेंट्रल साइड में स्थित होता है आधार पर। पृष्ठ रज्जु चिरस्थायी होती है। जो नोटोकार्ड होता है वो चिरस्थायी का मतलब आजीवन पाई जाती है। क्लोम छिद्र अलग, क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा प्रच्छद यानी अपर कुलम से ढके नहीं होते हैं। तो इनको ध्यान देना है। क्लोम छिद्र को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा और यहाँ से फिर करना है कि क्लोम छिद्र अलग अलग होते हैं तथा अपर कुलम का मतलब प्रच्छद हिंदी में
एक तरह से ऊपर का ढक्कन, जैसे हम लोग जो मटका होता है पानी का उस पर ढक्कन लगा देते हैं, तो उस तरह का ढक्कन से ढके नहीं होते हैं, इनको ध्यान देना। त्वचा दृढ़ एवं सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है। इनकी जो स्किन होती है वो हार्ड होती है एवं सूक्ष्म पट्टाभ सल्क युक्त होती है, यानी स्केल युक्त जो छोटे छोटे पट्टों से इसमें बने रहते हैं। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में भी देख लेते हैं। कह रहा है कि नोटोकार्ड इज परसेंट थ्रू आउट द लाइफ। जो इनमें पृष्ठरज्जु होती है वो जीवन भर पाई जाती है। जो गिल सिस्ट होते हैं वो अलग अलग सेपरेटेड एंड विदाउट अपरकुलम, अलग अलग होते हैं, और अपरकुलम यानी गिल कवर यानी ऊपर एक ढक्कन जैसी संरचना होती है वो नहीं पाई जाती है गिल सिस्ट के ऊपर। द स्किन इज टॉ यानी दृढ़ होती है, कंटेनिंग माइन्यूट प्लेक्वायड स्केल यानी छोटे छोटे पट्टेदार इसमें स्केल पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। हाँ, पट्टाभ दांत पट्टाभ सल्क के रूप में रूपांतरित और पीछे की ओर मुड़े दंत होते हैं। जो पट्टाभ दंत हैं इसके वो यही सल्क यानी स्केल से बने होते हैं और पीछे की ओर मुड़े दांत होते हैं। इनके जबड़े बहुत शक्तिशाली होते हैं। ये सब मछलियां हैं, एक ध्यान देना है कि ये सब मछलियां हैं, यह जो भी आते हैं इसके अंतर्गत। वायु कोष की अनुपस्थिति के कारण ये डूबने से बचने के लिए लगातार तैरते रहते हैं। तो इनमें वायु कोष नहीं पाया जाता है, यानी एयर ब्लैडर एक तरह से नहीं होता है, इसको ध्यान दीजिए। इसीलिए हमेशा तैरते रहते हैं। अंग्रेजी में देख लेते हैं इसको थोड़ा सा। टीथ आर मॉडिफाइड प्लेक्वायड स्केल। जो इनके दांत होते हैं वो जो प्लेक्वायड स्केल है उसी के मॉडिफाइड पार्ट होते हैं, प्रवर्धित रूप होते हैं। विद आर बैकवर्डली डायरेक्टेड यानी पीछे की ओर मुड़े हुए दांत होते हैं। दियर जाज वेरी पावरफुल, जबड़े इनके बहुत मजबूत होते हैं। दीज एनिमल्स आर प्रीडेशियस। ये क्या होते हैं? प्रीडेशियस होते हैं। प्रीडेशियस का मतलब हिंदी में देख लेते हैं। तो कह रहा है ये सब मछलियां हैं, दीज आर प्रीडेशियस। अब आगे देखते हैं। ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ एयर ब्लैडर यानी वायु कोष अनुपस्थित होने के कारण ये कंटिन्यूअस तैरते रहते हैं, क्योंकि एयर ब्लैडर है नहीं, अगर पानी के अंदर जाएंगे तो मर जाएंगे। हृदय 2 प्रकोष्ठ वाला होता है, जिसमें एक अलिंद तथा एक निलय होता है। तो एक वेंट्रिकल और एक आर्किल पाया जाता है, यानी एक अलिंद और एक निलय होता है। 2 ही प्रकोष्ठ वाला दिल इनमें पाया जाता है। इनमें से कुछ में विद्युत अंग होते हैं। कुछ मछलियां ऐसी हैं इनमें पाई जाती हैं जिनमें बिजली उत्पन्न करने वाले अंग पाए जाते हैं, जैसे टारपीडो मछली होती है जिसको इलेक्ट्रिक फिश भी बोला जाता है। तथा कुछ में विष दंश यानी विष वाले डंक के समान संरचनाएं होती हैं, जैसे ट्राइगोन इसका उदाहरण है। ये सब असमतापी यानी पोइकिलियो मार्फिक होते हैं। पोइकिलियो थर्मिक होते हैं, मार्फिक नहीं, थर्मिक। तो पोइकिलियो थर्मिक का मतलब असमतापी, यानी इनके शरीर का टेम्परेचर बदलता रहता है, अर्थात इनमें शरीर का ताप नियंत्रित करने की क्षमता नहीं होती, तभी ये बदलता रहता है। तो असमतापी को पोइकिलियो थर्मिक बोलते हैं। तो ये ध्यान देना है कि ये असमतापी होते हैं। हम लोगों का शरीर समतापी होता है, तभी गर्मी आती है तो शर्ट उतारना पड़ता है, पसीना निकलता है। ठंडी आती है तो ठंड लगने लगती है, स्वेटर पहनने पड़ता है, क्योंकि शरीर का ताप समान है। तो अगर टेम्परेचर बाहर गिरता है तो टेम्परेचर का लॉस ना हो तो उसके लिए स्वेटर पहनना पड़ता है। और गर्मी में टेम्परेचर बाहर ज़्यादा हो जाता है तो टेम्परेचर भी शरीर के भीतर
आने लगता है, इसलिए पंखा चलाते हैं कि शरीर ज़्यादा टेम्परेचर ना हो, ठंडा बना रहे, यानी टेम्परेचर समान बना रहे। तो हम लोग समतापी हैं और ये असमतापी यानी पोइकिलियोथर्मिक है। नर तथा मादा अलग अलग होते हैं। नर में श्रोणि पंख में अलिंगक यानी क्लेस्पर पाए जाते हैं। तो इनमें क्या होता है कि नर तथा मादा अलग अलग होते हैं और रिप्रोडक्शन के लिए इनमें श्रोणि पक पाए जाते हैं, जिनको क्लेस्पर कहते हैं। श्रोणि पक में आलिंगक यानी क्लेस्पर पाए जाते हैं। निषेचन आंतरिक होता है तथा अधिकांश जरायुज होते हैं। इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो इंटरनल होता है शरीर के अंदर, और अधिकांश जरायुज होते हैं यानी विविपैरस होते हैं, यानी बच्चे देते हैं। अंडज का मतलब अंडे देने वाले। इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। सेक्सेस आर सेपरेटेड, यानी नर और मादा अलग अलग होते हैं। इन मेल पेल्विक फिन बियर क्लेस्पर्स, जो मेल होता है नर वाला उसमें पेल्विक फिन्स पाए जाते हैं और पेल्विक फिन्स में जो है क्लेस्पर पाए जाते हैं। दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, आंतरिक निषेचन होता है। एंड मेनी ऑफ देम आर विविपैरस, विविपैरस का मतलब जरायुज यानी बच्चे देने वाले होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल हो गया स्कोलियोडॉन मतलब डार्क फिश, प्रीस्टस का मतलब आरा मछली। इनके नाम क्या है, बस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। कार्केरोडोन को विशाल सफेद शार्क होती है, इसको कार्केरोडोन बोलते हैं। ट्राइगोन को व्हेल शार्क भी बोलते हैं। इसको इंग्लिश में भी थोड़ा देख लेते हैं। तो स्कोलियोडॉन को डार्क फिश बोलते हैं, प्रिस्टस को सा फिश बोलते हैं, कार्कारोडोन को ग्रेट व्हाइट शार्क बोलते हैं, ट्राइगोन को स्टिंग रे बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल याद रखिए, सीधे यही एग्जाम्पल आपसे पूछा जाएगा कि किसको क्या बोलते हैं। एक तरफ ABCD करके लिख देगा स्कोलियोडॉन, दूसरी तरफ लिखेगा इसको ये बोलते हैं, कहेगा मिला करके बताइए। तो इस तरह से क्वेश्चन नीट में आपसे पूछा जा सकता है। आगे आ जाता है ऑस्टिकथिस, यानी हड्डी वाली मछलियाँ, अस्थि वाली मछलियाँ। तो आज का लेक्चर बस यहीं से। अब वर्ग ऑस्टिकथिस को अगले लेक्चर में हम लोग स्टडी करेंगे।